नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवलाल सर एम्बिशन ट्यूशन सेंटर से। यदि आप लोग 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये स्क्रीन पर देख लीजिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो के स्किप मत कीजिएगा और ये जो क्वेश्चन है इसे आप लोग अपने दिलो दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ये क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए उसके बाद में हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। भाई जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम लोगों को तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन उनको काला क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, वही इसका कारण क्या है देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां हवा के प्रकीर्णन हवा के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाता है। अब बताइए, वहां प्रकीर्णन होबे नहीं करेगा, ठीक है, प्रकीर्णन नहीं कर पाता है। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो नीला रंग भी नहीं बनेगा। जब वहां प्रकीर्णन होबे नहीं करेगा तो नीला रंग बनेगा कैसे? नहीं बनेगा, ठीक है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम कॉपी में लिख करके रट जाइएगा, घोर कर पी जाइएगा, ठीक है। उससे भी जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे एक और देख रहे हैं। कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। बात सही है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय देखिएगा सूर्य का रंग एकदम लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। आप देखते होंगे एकदम लाल हो जाता है, वह क्यों होता है? तो आइए इसका कारण क्या है। कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। बात सही है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे तरफ आएगा तो वायुमंडल के कई परत है, उन सब से गुजर करके हमारे पास आता है, ठीक। उसके बाद इस दौरान नीली और छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें अधिक प्रकीर्णित हो जाती है। लाल रंग की किरणें का कम प्रकीर्णन होती है, इसलिए वे हमारी आंखों तक अधिक पहुंचाती है। इस कारण सूर्योदय पर सूर्य लाल दिखाई देता है। इस कारण सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। कई बार प्रकीर्णन होता है और एक बात याद रखिएगा, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह कम होता है, ठीक है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का अधिक होता है, लेकिन प्रकीर्णन कम होता है। इसी कारण हम लोग को सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है। इसके बाद एक और जबरदस्त क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। आप जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है रेल के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। रेल के जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है। समझ में करते हैं कि लाल रंग खतरों का निशानी होता है, लेकिन क्यों होता है देख लीजिए। कह रहा है लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। क्या होता है? लाल रंग का जो प्रकाश होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर तक साफ दिखाई देता है। दूर से ही लाल रंग का जो प्रकाश होगा या लाल रंग का कोई भी चीज होगा वह दूर से ही दिखाई देगा। इसी कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है ताकि संकेत दूर से ही मिल सके। अगर मान लेते हैं लाल रंग की जगह दूसरा रंग अगर रख देते हैं तो दूर से दिखाई नहीं देगा और ट्रेन तेजी में आएगी तो किसी न किसी को क्षति जरूर पहुंचाएगी, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे का जितने भी संकेत होता है वह लाल रंग का ही होता है कि नहीं होता है? होता है। यही कारण है इसका, ठीक है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत झकास है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रहे कि कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इससे आप एकदम जबरदस्त घोर कर पी जाइएगा, रट लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला रंग का दिखाई देता है, ठीक। स्वच्छ आकाश के रंग नीला रंग का दिखाई देता है, क्यों? इसका कारण क्या है? और देखिए सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल से गुजरने पर छोटी तरंगदैर्घ्य वाला नीला प्रकाश हवा के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। हवा के कणों द्वारा क्या होता है? अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। इसका अधिक भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें आकाश नीला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। हमारे आंखों तक पहुंचता है जिसके कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए और इससे और जबरदस्त क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है
कि विद्युत विभव को परिभाषित करें, यानी कि विद्युत विभव की परिभाषा दे और इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। देखिए कितना बार पूछा हुआ है और बार बार पूछा ही जाता है। हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, ठीक है। तो देखिए करा, किसी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कथी कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और कौन सा राशि होता है? यह अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, विभवांतर। ये तो है विभव, आई क्या है? विभवांतर है। विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर किसी चालक में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक दबाव को विभवांतर कहते हैं। आवश्यक दबाव को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। या चालक के दो सिरों पर विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। इसी कारण इलेक्ट्रॉन चालक में बहना शुरू करता है, यानी कि विभवांतर के कारण ही इलेक्ट्रॉन चालक में क्या करता है? बहना शुरू करता है। तो देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन करा है एकदम जबरदस्त बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिएगा। अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा, क्योंकि यह 2026 में छपने वाला है बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।